अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेटाबेस बनाया था, ये डीबी एसएमएस। इसके अंदर दो टेबल्स थे, टीबीएल रोल और आपके पास टीबीएल यू। तो मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था करने के लिए कि आप लोग क्या करना है, इसको घर से करके ले आना। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी डेटाबेस के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी भी यूआई के थ्रू इसको नहीं बनाऊंगा, मैं क्यूरी से सारा काम करूँ। तो क्यूरी से सारा काम करने के लिए मैं यहाँ से पीएचपी माई एडमिन को दोबारा से क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। आप लोग भी कुछ इसी तरह से ओपन करोगे, सही है। और यहाँ से आपके पास क्या आया था, ऑप्शन आया था एसक्यूएल का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या क्वेरी होती है, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस के बाद डेटाबेस का नाम डीबी अंडरस्कोर, हम इसका नाम रख लेते हैं सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा, किस नाम से, डीबी सेकंड के नाम से। यहाँ से गो करता हूँ। गो करने के बाद देखो मेरा यहाँ पे डीबी सेकंड आ चुका है। अब मैं इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो आपके पास ऊपर यहाँ पर ये सिलेक्टेड आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ एसक्यूएल में। एसक्यूएल में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल टीबीएल अंडरस्कोर रोल्स राउंड ब्रैकेट्स। और अब यहाँ पर हम अपनी पूरे के पूरे जितने भी कॉलम्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास कॉलम आएगा आर आई डी, डेटा टाइप होगी स्किन टीजर। उसके बाद ये आपके पास होगा अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब इसके साथ कोई भी साइन नहीं आ सकता। तो ये बात अंडरस्टूड है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि आप एक प्राइमरी की हो। उसके बाद हम इसको कर देंगे क्या, ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि खुद ब खुद ये अपने आप के अंदर एक वैल्यू प्लस करके यूनिक रहे बाकी सारे डेटा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रोल नेम, जो कि आपके पास वारचार होगा। और इसको हम यहाँ पर क्या कर बनाएंगे, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं 50, वारचार 50। इसके बाद मेरे पास ये दो फील्ड्स इनफ है इस डेटाबेस के लिए। हमारा यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं भी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं एक साथ करूंगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक और टेबल क्रिएट, उसका नाम रखता हूँ क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम रखते हैं टीबीएल अंडरस्कोर यू, सही है। राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपके पास आ गया यूआईडी। उसके बाद यूआईडी भी आपके पास क्या रहेगी, इंटीजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे आप भी क्या हो, अनसाइंड हो। ठीक है, इसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि आप एक प्राइमरी की भी हो। देन ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है कि मुझे यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूजर का नेम। इसको भी हम वारचार रखेंगे, लेकिन लीस्ट उसका नेम कितना जाएगा, 50 तक। देन आपके पास आ जाएगा यूजर का यू ईमेल। और इसको हम क्या रखेंगे, वारचार कितना जाएगा, मैक्सिमम 50, नहीं सॉरी 222। क्योंकि ईमेल किसी काफी लोगों के बड़े बड़े ईमेल जैसे पूरा पूरा नाम वो अपने ईमेल में रख रहे होते हैं, नंबर भी रख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा PWD। और जो कि हमारा पासवर्ड होगा, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर TEXT टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्रिएटेड एट, जिसकी डेटा टाइप होगी आपके पास टाइम स्टैम्प। और इसके डिफॉल्ट में मैं बोलूंगा कि आप क्या रख सकते हो, करंट करंट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा टाइप क्या रखी है, टाइम स्टैम्प रखी है। अभी हमारा डेटाबेस अभी तक पूरा, सॉरी हमारा टेबल अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुआ। सबसे पहले चीज तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ईमेल को यूनिक बनाना है। तो ईमेल को यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक यूनिक का फंक्शन होता है, जिसके अंदर आप क्या पास कर दो, अपना कॉलम नेम। तो कॉलम नेम दोनों तरीके से पास कर देते हो, TBL यू डॉट यू ईमेल ऐसे भी पास कर सकते हो।
या आप डायरेक्टली टीबीएल यू ईमेल भी रख सकते हो, सही है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक फॉरेन की लगानी है, किसके साथ? जो कि हमारी इस रोल के साथ क्या लग रही होगी, फॉरेन की। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई फॉरेन की का कॉलम बनाया नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे एक फॉरेन की का कॉलम बनाएंगे। कहाँ पर? यहीं पे यूआईडी के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा FK_TBL_roles, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप मैं रख दूंगा इंटीजर। और यहाँ पर अब हम इस एफ के रूल्स को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। फॉरेन की रेफरेंसेस टीबीएल रोल्स, और उसके अंदर से कौन सा वाला कॉलम आपका? RID, ठीक है। यहाँ पर आपका जो रेफरेंस है किसके साथ बन चुका है? टीबीएल रोल्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी जो है हमें टीबीएल यू के अंदर जो आपके पास कॉलम है उसके साथ बनाना पड़ेगा। ये सेम वही स्पेलिंग होने चाहिए जो आपने यहाँ पर रखे। इसके बाद मैं यहाँ से गो करता हूँ, और गो करने के बाद हमारे पास फॉरेन की का एरर आ गया। एक दफा जो है मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाकर ये मैंने किया यहाँ से कट, और कहाँ पर रख दिया? यहीं पर इसको डिफाइन कर दिया। ओके। एरर पढ़ लेते हैं। मे बी ये फॉरेन की इज इनकरेक्ट, कैन नॉट क्रिएट टेबल डीबी सेकंड। कैन नॉट क्रिएट टेबल डीबी सेकंड कहाँ से आ गया? टेबल तो क्रिएट ही नहीं किया। फॉरेन की, देन मेरे कॉलम का नाम आ गया यहाँ पे FK_TBL रोल्स। देन हमने यहाँ पर इसको बताया कि आपका जो रेफरेंसेस हैं वो हैं TBL रोल्स, और उसके किस कॉलम के साथ लगाना है आपने? RID के साथ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मे भी ये हो सकता है कि ये टेबल क्रिएट ना हो रहा हो, इसलिए ये इसके साथ रेफरेंस ना बना रहा हूँ। तो मैं पहले इस क्यूरी को कट कर लेता हूँ, और कट करके मैं इसको यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट। और इसके अंदर मैं अपनी क्यूरी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, अच्छे बच्चों की तरह एक टीबीएल रोल्स बना लेते हैं। और ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखा अब हमारे पास ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है हमारे पास टीबीएल रोल। टेबल रोल बन चुका है। अब इसके बाद एसक्यूएल में जाता हूँ, और यहाँ पर हम अपनी वही क्यूरी Ctrl+X Ctrl+V कर देते हैं, और उसके बाद गो करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं बना रहा। अब ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो क्या करना है, मैं बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ तक हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से मैं गो करता हूँ, और गो करने के बाद मेरा टेबल यहाँ से बन जाता है। अब आप लोगों ने इसका रिलेशन लगाना है, तो किस टेबल के ऊपर रिलेशन लगाना है? टीबीएल यू पर। मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक बटन आता है, क्या? रिलेशनल व्यू। मैं यहाँ पर जाता हूँ, कांस्टेंट ऐड करेंगे, मैं लिखूंगा कॉन टीबीएल रोल्स। इसके बाद यहाँ से मुझसे पूछ रहा है किस टेबल के ऊपर जो है आपने
सॉरी किस कॉलम के ऊपर आप रिलेशन लगाना चाहते हो, मैंने बोला मैं एफ के टीबीएल रोल वाला जो मेरा कॉलम है इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, डेटाबेस का नाम डीबी सेकंड ही रहेगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि टेबल, नेक्स्ट टेबल कौन सा है, मैंने बोला मेरे पास जो टीबीएल रोल्स है उसकी आरआईडी के साथ क्या बना दो, रिलेशन बना दो। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, इसका मतलब होता है कि अगर कभी इसके अंदर डेटा डिलीट करना हो या डेटा अपडेट करना हो तो कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी एरर आपके पास नहीं आएगा, डिलीट या उसको अपडेट करने देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो डिलीट या अपडेट करने नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं जाता हूँ टीबीएल रोल्स में, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है रिलेशन बन चुका है। नाउ अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट में जाने के बाद मेरे पास एक रोल है यहाँ पर SP007 जो कि सुपर एडमिन होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा AD006 जो कि एडमिन होगा। एक रो मुझे यहाँ पर और चाहिए और ये हम बना रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ST005 और यहाँ से मैं इसको गो कर देता हूँ। तो मेरी तीनों जो हैं रोज वो इंसर्ट हो जाती हैं। टीबीएल रोल्स में जाता हूँ, देखो यहाँ पे तीन मेरे पास रोल्स आ गए। अब इसके बाद मैं टीबीएल यू में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट करते हुए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे पास सबसे पहला जो मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ एडमिन के लिए, तो मेरे पास आईडी आ गई 1। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा यू नेम, यूजर का नाम का रखना है, मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास ये एसपी मतलब सुपर एडमिन। ईमेल में भी sp@gmail.com और इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैंने लिखा 123। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड ऐसे ना दिखे, 123 ना जाए, डायरेक्टली इनक्रिप्ट होके जाए, तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पर एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर आपके पास प्री डिफाइंड पहले से बने हुए माइस्क्यूएल के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है MD5। तो बेसिकली MD5 क्या, आपके पास एक इंक्रिप्शन लेवल है। तो अब ये क्या करेगा, 123 को सेव तो करवाएगा लेकिन कैसे, इनक्रिप्ट करवा के। टाइम स्टैम्प के लिए करंट टाइम स्टैम्प आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में आ रहा है क्योंकि हमने डिफॉल्ट में क्या रखा था, करंट टाइम स्टैम्प। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूजर हम ऐड करने जा रहे हैं। अब मैं एडमिन ऐड करूंगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उसकी आईडी रख दी क्या, 2। ये 2 और 1 कहाँ से ला रहा हूँ मैं, ये 2 और 1 मैं इस टेबल से ला रहा हूँ। 1 पे क्या पड़ा हुआ आपके पास, सुपर एडमिन, 2 पे एडमिन, 3 पे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास इसका यूजर नेम पूछ रहा है और इसका यूजर नेम होगा AD और इसका ईमेल हो जाएगा AD@gmail.com और इसका पासवर्ड भी आपके पास 321 हो जाएगा। पासवर्ड रख देते हैं MD5 में और यहाँ से मैं फिलहाल के लिए 2 यूजर्स ऐड करता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ से गो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने डेटाबेस को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ और अपने डेटाबेस में चला जाता हूँ। मेरे पास कितने टेबल्स आ गए यहाँ पर, 2 टेबल्स आ गए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ इसकी एसक्यूएल में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सारा काम कर रहा हूँ। पहले अगर मैं आप लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं डेटा किस में से, अपने कौन से टेबल में से, टीबीएल यू में से, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना होता है उसके कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स आपको चाहिए। मतलब टीबीएल यू में से मुझे चाहिए यहाँ पर उसका नेम और उसके साथ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, उसकी ईमेल, बस 2 चीजें चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, मैंने बोला टीबीएल यू से चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये वाला सेक्शन में आप क्या बता रहे थे, कॉलम्स का नाम किस टेबल से चाहिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। गो करता हूँ, गो करने पर देखो मेरे पास सिर्फ क्या लाया, यूजर नेम और ईमेल। आप चाहते हो कि सारा का सारा आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब सारे कॉलम, गो कर दिया तो ये मेरे पास अब देखो सारे कॉलम्स लेकर आया। सही है।
अब मसला ये है कि देखो एफ के रोल्स, एफ के टीबीएल रोल्स जो है आपके पास, ये कैसे आ रहा है? सिर्फ फॉरेन की आ रही है, मुझे ये तो नहीं पता चल रहा है कि इसका रोल असल में है क्या। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, उसका रोल नेम आना चाहिए था। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेयर का क्लॉज, वेयर का क्लॉज पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखूंगा। मैं उसको बोलता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक टीबीएल, सॉरी स्टैटिक नहीं करते हैं, जो जो कॉलम्स चाहिए वो मंगवाते हैं। मैंने टीबीएल यू में से मुझे चाहिए क्या, उसका नाम। उसके बाद टीबीएल यू में से चाहिए मुझे उसका ईमेल। उसके बाद मुझे टीबीएल रोल्स में से क्या चाहिए, रोल नेम चाहिए। ठीक है। अब आप चाहते हो, अच्छा चलो हम ये बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने तीनों कॉलम्स कॉल करवा लिए, और मैंने दो एक टेबल से कॉल करवाए और एक आपने अलग टेबल से कॉल करवाया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आप सिलेक्ट में 2 3 4 5 इन सब टेबल से क्या करवा सकते हो, डेटा कॉल करवा। लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज वे नहीं है, ठीक है, याद रखना ये एक ऑप्टिमाइज वे नहीं है। इसकी ऑप्टिमाइज वे क्या, इसकी ऑप्टिमाइज ये आप एक जॉइन बनाओ और जॉइन का आप एक व्यू बना लो, जो कि एक ऑप्टिमाइज वे, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन काफी जगह पर जहां पर आपके पास सिर्फ एक टेबल है, दो टेबल है, उस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं आने वाला, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं और ये समझने में भी थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे किस टेबल में से चाहिए, फ्रॉम टीबीएल यू, सही लिखा है मैंने। और कौन सा टेबल आएगा आपके पास, टीबीएल रोल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर दो टेबल से डेटा हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं वेयर, जहां पर कनेक्शन हमारा किससे बना हुआ है, टीबीएल रोल्स की आर आईडी का कनेक्शन बना हुआ है टीबीएल यू की एफ के टीबीएल रोल के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर टीबीएल रोल्स की जो आर आईडी है वो बराबर हो जाए किसके, टीबीएल यू की एफ के रोल्स के साथ। ठीक है, यही हमारा कनेक्शन था। तो यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं करता हूँ, अच्छा कॉपी मैंने इसलिए किया है कि मैं दोबारा से लिख सकूं। तो देखो अब मेरे पास यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है और साथ ही साथ उसका रोल भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या कनेक्शन परफेक्टली बन गया। अब हमने कितने टेबल से डेटा कॉल करवाया, दो टेबल से। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू ईमेल आ रहा है, यू नेम आ रहा है, आर नेम आ रहा है, ये थोड़ा ग्लिची ग्लिची सा नहीं लग रहा? तो हमें इसको क्या प्रॉपर दिखाना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक कीवर्ड है एस। ठीक है, अब एस क्या करेगा, इस कॉलम को तो बुलाएगा, लेकिन आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैंने बोला नेम को ले आओ यूजर नेम के साथ, कॉलम नेम आपका क्या बन जाएगा, यूजर नेम। इस तरह से बुलाना चाहो, कैमिल केस करना चाहो तो उसके लिए यूजर नेम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं हम उसके साथ ही चलेंगे। ईमेल को हम कर देते हैं यहाँ पर एज यूजर ईमेल, और इसके बाद रोल को हम कर देते हैं एज यूजर रोल। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इसको गो करूंगा तो अब देखो आपके पास नए कॉलम आ गए। सही है। अच्छा, इस ये जो आपके पास डेटा आ रहा है, इस डेटा के अंदर एक मसला है, कोई मुझे बता सकता है क्या मसला है? जो डेटा मैंने सिलेक्ट करवाया, गुड। आपके पास जब भी आप डेटा कॉल करवाओ, अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए प्राइमरी की आपके पास। हर रॉ की प्राइमरी की जब भी आप सिलेक्ट लगाओ तो कोशिश करो प्राइमरी की को जरूर कॉल करवाओ, सही है। वरना फिर यही होगा, आपको आईडी नहीं मिलेगी और आईडी डिलीट के ये सारे काम नहीं कर सकोगे। तो हम यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टीबीएल यू की जो यू आईडी है उसको एज आईडी जो है आप क्या कर लो, कॉल करवा लो। आईडी भी करवा सकते हो, हैश आईडी कर देते हैं। ठीक है, अब हैश आईडी किया तो देखो ये सारा का सारा क्या हो गया, आपके पास कलर चेंज कर गया। इस तरह के लिए हम यहाँ पर इसको इससे पास कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, बैक टिक है। गो करते हैं तो देखो मेरे पास हैश आईडी के साथ हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई मसला मसाइल इसके अंदर? आपने कितने टेबल से डेटा फेच किया है, दो। इस तरह से आप
3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, सबसे कर सकते हो। लेकिन वेयर के क्लॉज से कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कितने टेबल को कनेक्ट करवाओ, सिर्फ 2 को। बाकी को कैसे करवाएंगे? बाकियों के लिए आपके पास होते हैं ज्वाइंट्स। क्या चीज होती है? ज्वाइंट्स होते हैं। अब ज्वाइंट्स भी आपके पास जो है कुछ ज्वाइंट्स आपके पास लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारी यही लॉजिक होती है, सिर्फ एक ज्वाइन के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं और फर्स्ट टेबल को जो है हम चेंज कर देते हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं